जयकार हालेलुया। ईश्वर अद्भुत है। परमेश्वर को हम सब महिमा देते हैं। आप सभी परमेश्वर के जनों को हमारा प्रभु यीशु मसीह में सलाम। प्रिय भाई और बहनों, अच्छी चीज हमेशा संभाल के रखी जाती है, फेंकी नहीं जाती। अनमोल चीजों को संभालना होता है, चाहे वो घड़ी हो, मोबाइल हो, एटीएम हो, पर्स हो या और भी बहुत कुछ जो आपके और मेरे लिए बहुत ही जरूरी हो, बहुत ही काम का हो। सबसे दुनिया में काम की चीज क्या हो सकती है? बाइबल को छोड़, प्रभु यीशु को छोड़ और दुनिया में सबसे उपयोगी क्या हो सकता है? बताइए। बाइबल सबसे महत्वपूर्ण जीवन की किताब है। प्रभु यीशु मसीह सबसे संभाल के रखने वाला वो वस्तु है, वो सामान है के समान है जो हमारे दिनचर्या में अति आवश्यक है। हम ऑफिस जाते हैं तो अपने कोट टाई को देखते, संभाल के रखते हैं, अपने घड़ी को देखते, अपने मोबाइल और पर्स को देखते और सुरक्षित रखते अपने जॉब में जाते या कहीं और जाते हैं तो। परंतु यीशु मसीह को हम पीछे भूल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को आप और मैं पीछे भूल जाते हैं और इसी कारण से हम आगे होते हैं, प्रभु पीछे होता है। क्योंकि अच्छी चीजों को हम ले जा लेते हैं जो संसारिक होती है, पर जो इससे भी बढ़कर चीजें होती है जो प्रभु यीशु है, जो हमारे संसारिक जीवन में और हमारे आत्मिक जीवन में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है, हम उसे कई बार इग्नोर करते, छोड़ देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपको दो बातें जल्दी से बताना चाहता हूं। परमेश्वर हमें खाली नहीं रहने देता। हालेलुया। हमारा विषय है, परमेश्वर हमें खाली नहीं रहने देता। किसी भी क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, आत्मिक क्षेत्र में हो, पारिवारिक क्षेत्र में हो या और भी बहुत कुछ, सो परमेश्वर हमें भरना चाहता है। आप मेरे साथ दूसरा राजा और 4 अध्याय को आप पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए एक पद को पढ़ना चाहूंगा। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई दी। और यहां एक परिवार के बारे में दृष्टांत लिखा हुआ है। एक परिवार के बारे में यहां पे बोला जा रहा है, जो प्रभु परमेश्वर के भय मानने वाले परिवार। इसके घर में पैसा नहीं है, कर्ज है। पति जो परमेश्वर का भय मानने वाला था वो प्रभु के पास चला गया, इनके बेटों को कर्जदार ले जाने के लिए आ गया। पर ये एलीशा के पास जाके दोहाई दी और एलीशा ने कहा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, तेरे घर में क्या है मुझे बता। और उसने कहा कि तेरे दासी के घर में एक हांडी में तेल रखा हुआ है। हालेलुया। हांडी, तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वासियों की आप कुछ हो या ना हो, अभिषेक का तेल होना जरूरी है, आशीष होना जरूरी है, शांति होना जरूरी है, आनंद होना जरूरी है। अच्छा खाने नहीं हो कोई बात नहीं, अच्छे कपड़े नहीं हो कोई बात नहीं, परंतु अच्छा प्रेम हो, शांति हो, हमारे जीवन में खुशियां हो। मनुष्य आज क्या चाहिए मानव को? आज आप भी जान रहे हैं कि ज्यादातर लोग खुशियों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, शांति को ढूंढने के लिए आज लोग निकल जाते हैं, पर ना तो खुशियां मिलती ना तो शांति मिलती, क्योंकि ये किसी कोने में नहीं है। ये तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु की ओर से प्राप्त की जाती, हमें प्रदान की जाती है। तो परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों के यहां बहुत सारी दिक्कतें होती है। ईमानदारी और सच्चाई से भक्ति करने वालों के घरों में बड़ी परेशानियां होती है, परंतु परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, मेरा और आपका परमेश्वर। मेरे प्रिय,
आज मैं आपको बताना चाहता हूं, दो बातें मैं आपको बताऊंगा। दो तरह के बर्तन होते हैं, दो प्रकार के बर्तन। तो अनेक होते हैं। आप तो बोलेंगे पास्टर बर्तन तो ढेरों होते हैं। जी, अनेकों ढेरों बर्तन होते हैं, पर मैं दो बर्तन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस स्त्री के दो बेटे थे। आप परमेश्वर के संदेश को सुने। इस स्त्री के दो बेटे थे। इनका पति प्रभु में चला गया और कर्ज वाला इनके दोनों बेटे को ले जाना चाहता था, लेफ्ट और राइट। हालेलुया। नीति वचन 3 उसके 16 में लिखा है। यदि आप मेरे साथ नीति वचन की किताब निकालेंगे तो बड़ा अच्छा होगा और हम उसको पढ़ सकते हैं। एक अच्छा वचन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में आया हुआ है। और मैं पढ़ना चाहता हूं, माफ कीजिएगा। नीति वचन 3 उसके 16 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। दो बातें हैं नीति वचन 3 और 16 में। इसके दो बेटे, एक लेफ्ट एक राइट। कई बार हमारे ये दो बेटे ये दो हाथ को दर्शाते, एक लेफ्ट और एक राइट। और इसको हम एक और प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। एक हाथ सांसारिक जीवन और एक हाथ आत्मिक जीवन। मैं आपको बारीकी से बताने का प्रयास करता हूं, थोड़ा सा समय लगता है, पर आप ध्यान से सुने। आप बोलेंगे बीच में पास्टर चुप कैसे बैठ गए हैं। ये संदेश पवित्र आत्मा की ओर से होते या कोई फैशनेबल नहीं हो रहा है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ये मत देखना कि यहाँ कितना अच्छा सजावट है, कितना अच्छा क्या है, तामझाम है। उससे स्वर्ग के जीवन से कोई संबंध नहीं है, तामझाम और सजावट से। आप लोगों की पर्सनैलिटी को देख करके लोग आज के समय में मोहित हो रहे हैं। आप हमारे यीशु मसीह की पर्सनैलिटी देखो जी, आप बाइबल की पर्सनैलिटी देखो ना, वचन के ज्ञान को देखो, दुनियादारी को क्यों देख रहे हो? कहाँ खोए हुए हो? जल्दी लौट के आ जाओ प्रभु यीशु के पास और आइए मेरे साथ। आप ध्यान इधर दीजिए और मैं आपके ध्यान को एक और बार परमेश्वर के वचन में केंद्रित करना चाहता हूं। ये दो बेटे, पहले तो मैंने आपको बताया कि जो दो बेटे क्या दर्शाता है। एक मसीह परिवार, एक गरीब परिवार है, एक विश्वासी परिवार है जिनके जीवन में कुछ परेशानी है। मित्रों, विश्वासी लोगों के जीवन में परेशानियों का आना बहुत जरूरी है। मसीह भाई बहनों के जीवन में परीक्षा का आना बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में दुख संकट परीक्षा नहीं, वो सही मसीह नहीं। और जिसको परमेश्वर प्रेम करता है उसको जीवन में ताड़नाएं और समस्या जरूर आती है। और दूसरा तीमुथियुस 3:12 में भी पौलुस कहता है कि भक्ति के साथ जो जीवन बिताते वे सताए जाते हैं। ये स्त्री सताई रही थी, कर्ज वाला सता रहा था। ये कर्ज क्या है? ये कर्ज हमारे जीवन में खालीपन के समान है। मित्रों, ये कर्ज हमारे जीवन के खालीपन को बताता है कि आज हमारे जीवन में खालीपन है और शैतान खाली जगह को देख करके आकर के हमें बंधक बनाना चाहता है। एक सांसारिक जीवन है, एक आत्मिक जीवन है। दो बेटे, ये दो हाथ, सो तेल है हांडी में, कुछ नहीं। विश्वासी क्या कुछ ना हो, पर अभिषेक का तेल हो। और यशायाह नबी की किताब उसके 10 अध्याय के 27 पद में लिखा है कि अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाता है। यानी अभिषेक होना जरूरी है। अब आइए दो प्रकार की बातों को मैं और आपको जल्दी से बताता हूं। दो बर्तन जैसे मैं बात कर रहा था, एक खाली होता है, एक भरा होता है।
आपने आजमाए होंगे खाली और भरे बर्तन को बजा के आप देख सकते हैं। जो पानी से भरा हुआ बर्तन है वो बजेगा नहीं, आवाज अलग करेगा, पर जो एकदम खाली बर्तन है वो बहुत ही अजीब आवाज करेगा, भद्दा, और मजा नहीं आती। वैसे ही दो विश्वासी है, ये दो बेटे को हम दो विश्वासी मान लेते हैं, दो बर्तन मान लेते हैं, दो तरह के विश्वासी मान लेते हैं, ठीक है, दो तरह के विश्वासी, क्योंकि दो बेटे हैं, एक तो खाली है, एक भरा है, एक बज रहा है, दूसरा नहीं बज रहा है। आज ये खाली बर्तन क्या है? हमारा जीवन है, हमारा हृदय है। हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे हृदय में खालीपन है। खालीपन क्या है? खालीपन मैं आपको बताता हूं। खालीपन है हमारे जीवन में दोष लगाने वाला खालीपन भरा है। हमारे जीवन में प्रार्थनाएं नहीं है, आशीषें नहीं है, आत्मिकता नहीं है, नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, आत्मा के नव फल नहीं है, वरदान नहीं है, विश्वास नहीं है ठीक से, लोभ है और लालच जैसी ऐसी गंदगी भरी है जो खाली है। और हमारा जो भरी हुई बर्तन है, भरा हुआ जो पानी से भरा बर्तन है, इसका मतलब क्या है? हमारे हृदय में प्रेम, दया, तरस, मेल मिलाप, आत्मा के नव फल, दान, वरदान, प्रार्थना, विश्वास, वचन, संगति, उपवास, दान देना, दशवांश देना, कुड़कुड़ाना नहीं, बुड़बुड़ाना नहीं, सच्चाई, ईमानदारी, विश्वास योग्यता और ऐसी अनेकों ढेरों बातों से हमारा बर्तन भरा हुआ है, हमारा मन भरा हुआ है। तो जो आत्मिक लोग होते हैं, ये आत्मिक दिखाता है, भरा हुआ बर्तन आत्मिक दशा है, ठीक है। अगर हमारी आत्मिक दशा है तो हम आवाज नहीं करेंगे। जो आत्मिक लोग होते हैं ना, वो दुनिया भर का उटपटांग नहीं बोलते, उनके शब्दों में अभिषेक झलकता है। आज आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, आत्मिकता का दिखावा करते हैं और जो शब्द है वो शब्दों को अपने संदेशों में दोहरा देते हैं। बहुत सारों को आप देखते होंगे कि तो टांच मारने का ही काम करते हैं, टॉर्चर ही करते रहते वचन से, किसको सुनाना चाहते हैं पता नहीं, और सुनने वाले भी बहुत ध्यान से सुनते हैं। प्रियो, भरा हुआ जीवन, विश्वासी का जीवन ऐसा भरा हुआ है, और जो भरा है वो आवाज नहीं करता। वो दो कपटी शास्त्री फरीसियों के जैसे दुआ नहीं करता, दिखावटी लंबी चौड़ी। वो खाली लोगों का काम है, लंबा लंबा दिखाना, शो करना, घमंड करना, बड़ी बातें करना, दीन नहीं बनना, झुकना नहीं, अपने खुदी का इनकार नहीं करना। ये खाली बर्तन का काम है, आवाज देना। नम्रता से रहिए, भरे हुए रहिए। विश्वासियों के घर में तेल हो, परमेश्वर खाली नहीं रखता। उसको बोला एलिशा ने, आसपास के सारे बर्तन मंगा ले पड़ोस के, और वो भर गए। क्या है ये खाली बर्तन पड़ोस के? आज हमारे पड़ोस में ही लोग खाली हैं। प्रभु बोलता है हमारे थोड़े से तेल के कारण, हमारे अभिषेक के कारण पड़ोस के बंधन टूटेंगे, हमारे अपने लोगों के जीवन बदलेंगे हमारे कारण। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर खाली नहीं रखता। आप सब भरिए, खाली बर्तन के समान आवाज न कीजिए, लंबी लंबी दिखावटी प्रार्थना ना कीजिए, परंतु केवल और केवल नम्रता के साथ प्रभु के चरणों में बैठिए, प्रभु का इंतजार कीजिए। संसारिक जीवन से निकल के आत्मिक जीवन में आइए, खालीपन से बाहर आइए और भर जाइए। प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में, खाली बर्तन को मुंह भर दो। आज मेरा और आपका जीवन हो सकता है आज खाली है, हो सकता है आज आप खाली है, हो सकता है आज आप परेशान हैं, हो सकता है आपके ऊपर आज कर्ज है, लेकिन अभिषेक के कारण आपका कर्ज खत्म हो रहा है। अभिषेक के कारण आपके जीवन के कर्ज से मुक्ति आपको मिल रही है। आपके जीवन में श्राप जा रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं। आज का संदेश आपके लिए हो सकता है। यदि आप खाली महसूस कर रहे, थके हुए महसूस कर रहे, अपने आप को परेशान हुआ महसूस कर रहे, यदि आपके जीवन में कर्ज है, यदि आपके जीवन में परेशानी है, यदि आपके जीवन में प्रार्थनाएं नहीं है, आप उस खाली बर्तन के समान है। प्रभु यीशु आपसे कहता है खाली बर्तनों को भर दो। आज प्रभु आपको भर रहा है। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु आपको भर रहा है, पवित्र आत्मा से प्रभु आपको भर रहा है। रात के अपने आप को जांचिए, आपके घर में कुछ नहीं है पर तेल है कि नहीं। वो थोड़ा सा तेल आपके पूरे जीवन के लिए पर्याप्त है। उसको बेच के कर्ज भी अदा हो जाएगा
और आपका पारिवारिक जीवन भी, आत्मिक जीवन भी चलता रहेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपको इन संदेशों से आशीष दे और आप लगातार वचनों को पूरा जरूर सुने। प्रेयर टावर मिनिस्ट्री में आप सबका हम दिल से स्वागत करते हैं। अपने संदेश, अपने कमेंट आप हमें भेज सकते हैं और प्रार्थना निवेदन आप हमारे 24 घंटा प्रेयर टावर में भी भेज सकते हैं। यदि आपको हमारे परमेश्वर के पवित्र शास्त्रों के वचन अच्छे लगते हैं तो आप इसे जरूर संभाल के रखें, और दूसरों को यदि आपको लगता है शेयर करना चाहिए तो आप जरूर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और नहीं तो भी कोई बात नहीं, पर संदेश जरूर सुने, क्योंकि हमें यहाँ कोई व्यू बढ़ाना नहीं है और हमें कोई यहाँ पे सब्सक्राइबर हमारे हजारों हो, ये हमारी इच्छा नहीं है। बस हमारी इच्छा है कि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुँचे, और हम सब भाई बहन मिल के ये कोशिश में है कि हम सब जागरूक हो, हमारा मसीह समाज जागरूक हो, अन्य लोग जागरूक हो, और प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम सब अच्छे से जाने समझे और यीशु मसीह के लिए तैयार हो सके। ये हमारा उद्देश्य है और आगे भी रहेगा। माय गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।